अधर्म चारों तरफ फैल जाता है, लोगों का खान पान बिगड़ जाता है, लोगों के अंदर आसक्तियाँ बढ़ जाती हैं। मानवता से हट करके जब हैवानियत के पथ पर चलने लगते तो ऐसे समय में कोई न कोई शक्ति इस धरती पर हम जीवों को समझाने के लिए, समाज को एक नई दिशा देने के लिए, आत्म कल्याण के लिए वो शक्ति हम जीवों को बराबर समझाया करती है, ताकि हम सब लोग इस मानव जीवन का पूरा लाभ उठा सकें। क्योंकि यह मानव जन्म 84 लाख योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य शरीर का मौका मिलता है। गुरु महाराज सत्संग में बताया करते थे 84 लाख योनियों में अंतिम योनि गाय और बैल की मिलती है, उसके बाद मनुष्य शरीर मिलता है। अगर इस मानव जन्म को पाकर मनुष्य खाते पीते सोते मौज मस्ती लेते दुनिया के काम धंधे में जीवन गुजार देता है, ऐसे जीवों को फिर नरकों 84 में यातनाएं दी जाती हैं। काल भगवान ने ऐसा कर्म का विधान बना रखा है ताकि कोई भी जीव यहाँ से बचे ना पाए। वैसे तो काल भगवान हम जीवों को यहाँ ले आए, ले आने के बाद उन्होंने कर्म का ऐसा विधान बनाया हम जीवों को फंसाने के लिए, रोकने के लिए, ताकि जीव यहाँ से जाने न पाए। इस किराए के मकान में हम आप थोड़े समय के लिए रहते हैं। जब महापुरुष आते हैं तो हम जीवों को समझाते हैं कि हे इंसान, ये मकान आपको किराए का मिला, इस किराए के मकान को एक न एक दिन आपको छोड़ना है। लेकिन हम सब लोग महापुरुषों की बातों को भी समझने का प्रयास नहीं कर पाते। अगर थोड़ा बहुत हम आप समझ भी गए तो ये मन जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होता। एक न एक दिन ये शरीर सबको छोड़ना है। इस शरीर से जीवात्मा को निकाल करके फिर धर्मराज के दरबार में कर्मों का हिसाब किया जाता है। जीव को फिर सजा सुना दी जाती है। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, इस किराए के मकान में रहते हुए भी हम लोगों को कभी चिंता नहीं होती। इस मकान से हम अपना काम जल्दी कर लें और अपने मकान में चले चले। अपना जहाँ असली घर है, जहाँ से हम लोग इस मृत्युलोक में उतारे गए, वहाँ जाने की युक्ति महापुरुष के द्वारा ही मिला करती है। अगर पूरे महात्मा जीवन में न मिले तो अपने घर जाने का रास्ता हम आप पा ही नहीं सकते। चाहे कितना भी हम आप गीता, रामायण, पुराण, बाइबल पढ़ें, चाहे रोज हम आप भागवत का पाठ करें, लेकिन जब तक महापुरुष नहीं मिलते तब तक अपने देश का पता नहीं लग पाता कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना होगा। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर खुद विचार करें तो हम लोग इस किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन कभी हम लोगों के अंदर चिंता नहीं होती कि हम अपने असली मकान में चले चले। देखिए, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या कहीं बाजार में, कहीं शहर में किराए पर रूम लेकर के, कमरा लेकर के रहता है, तो अब उस कमरे में हम आप कब तक रहेंगे जब तक किराया लेंगे। फिर वो मकान, वो कमरा छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर कोई आदमी कहीं कमाई करता है, किराए के मकान में 2-4 साल रहते हैं, तो हमेशा मन में एक चिंता बनी रहती है कि भाई ये किराए के मकान में हमको बराबर रहना है और ये मकान दूसरे का है, कभी भी वो मालिक हमसे खाली करा सकता है। इसलिए हम आप चिंता करते हैं और अपना असली मकान
यानी अपना निजी मकान बनाने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम आप कमाई भी करते हैं, सोचते रहते हैं कि भाई जल्दी से हमारा मकान बन जाएगा तो हम किराए के मकान को छोड़ करके अपने मकान में रहने लगेंगे। ठीक यही चीज़ हम लोगों के लिए जब ये मनुष्य शरीर हम लोगों को मिल गया, गुरु महाराज ने ये जानकारी हम लोगों को दे दी कि ये किराए का मकान है और ये मकान 10 साल बाद या 20 साल बाद जब जिसका समय पूरा हो जाए, 80 साल 100 साल में ये मकान हम लोगों को छोड़ना है। इस मकान से जीवात्मा निकाल दी जाएगी। अब ये मकान धराशायी हो गया, लेकिन हम लोग खुद विचार करें, इसकी चिंता हम लोगों के अंदर नहीं होती कि भाई ये मकान है कि गिर जाएगा। अगर आज हम लोगों को ये पता लग जाए, अपने गांव घर में हम आप रहते हैं, पता हो जाए कि भाई 10 दिन के बाद भूकंप आएगा, ये सब बिल्डिंगें गिर जाएंगी, उस मकान में जितना कीमती सामान होगा उस सामान को हम आप निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई इस सामान को निकाल लिया जाए, मकान तो गिरने वाला है। जैसे किसी का मकान जर्जर होता है तो आदमी उसमें से जो खिड़की दरवाजे सामान है उसको बाहर निकाल लेता है कि ये काम आ जाए। उसी तरह से ये किराए का मकान शरीर भी धीरे धीरे जब जर्जर होता है, अब हम लोगों को तो चिंता नहीं होती, लेकिन महात्मा चिंतित होते। इसलिए जब जब महापुरुष आए तो महापुरुषों ने हम जीवों को इसी मनुष्य शरीर में रहकर भजन करने के लिए, अपने घर जाने के लिए बराबर वो प्रेरित किया करते हैं। लेकिन देखिए, हम लोगों को जब ये मानव जन्म मिलता है तो हम लोग खाने पीने सोने में बिता देते हैं। अब जवानी का समय अगर आ भी गया तो हम आप दुनिया के काम धंधे में समय लगा देते हैं। मन में ये भाव बनता है कि अभी भजन बाद में किया जाएगा, अभी क्या ज़रूरत है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये कलयुग में महापुरुष हम जीवों की सुविधा सरलता की भजन करने का जो समय बताए, महापुरुषों ने उसे जवानी में ही बताया। कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। निज काम यानी अपना काम। शरीर के लिए तो घर मकान दुकान हम आप बनाते हैं, लेकिन न तो शरीर हम लोगों का है, न तो वो दुकान जमीन मकान। अब इस शरीर में हम आप रहते हैं, अगर हम अपने लिए कुछ कमाई करें अपनी आत्मा के लिए तो जवानी में ही कर सकते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज हम लोगों को इतनी सुविधा सरलता दी। गुरु महाराज कहते थे 12 साल के ऊपर के बच्चे भजन कर सकते हैं। अब देखिए पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के हित के लिए अब महापुरुष कितना सरल रास्ता किए। 5 साल के ऊपर का बच्चा 100 साल के बूढ़े भी भजन कर सकते हैं। इतना सुगम और सरल रास्ता महापुरुष हम जीवों को देने लगे। देखिए, महापुरुष अपने वचन को इस तरह से पूरा करते हैं, जल्दी हम आप समझने का प्रयास नहीं करते। जैसे आज 5 साल का बच्चा अगर किसी सत्संगी परिवार में या नहीं भी सत्संगी परिवार है, कोई संस्कारी बच्चे होंगे अगर सत्संग में आ गए, 5 साल उनकी उम्र हो गई, उन बच्चों के अंदर जागृति आ जाएगी। 5 साल के ऊपर के बच्चे अगर रोज़ सुमिरन ध्यान भजन करने लगेंगे तो उनके जो कर्म हैं वो कर्म धीरे धीरे साफ होते जाएंगे, क्योंकि रोज का कर्म तो सुमिरन ध्यान भजन से साफ हो ही जाएगा। 5 साल के पहले कोई कर्म लिखा भी नहीं जाता। अगर 5 साल के ऊपर का बच्चा भजन करने लगा तो उसके कर्मों की सफाई होती जाएगी। अगर वो थोड़ी बहुत सेवा भी करेगा तो महात्मा संचित कर्मों को भी काट देंगे। ऐसे ही जीवों के लिए गुरु महाराज ये बात कहे थे कि एक समय ऐसा भी आएगा, सत्संग सुनते सुनते रूहें आसमानी सैर करने लगेंगी, यानी सत्संग सुनते सुनते लोगों की चढ़ाई हो जाएगी। ये भी समय हमारे आपके बीच आएगा, क्योंकि महात्मा की कोई वाणी गलत नहीं जाती। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए मन कभी
हम लोगों को चिंतित होने नहीं देता। किस लिए? कि भाई ये मकान हमारा जर्जर हो रहा, जबकि महापुरुष चिंता करते हैं। हमेशा हम जीवों को समझाते रहते हैं, अब इस किराए के मकान को जिसको हम आप सजने संवारने में समय लगा रहे, धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा करने में समय लगा रहे, ये मकान धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है। अब किसी की उम्र 20 साल हो गई, 25 साल, कोई 40 साल, कोई 60 साल, देखिए 70-80 साल में बिल्कुल ही ये शरीर जर्जर हो जाता है। फिर हम आप कुछ कर भी नहीं पाते। इसीलिए जो भी प्रेमी भाई बहन जो कम उम्र में यानी जल्दी जीवन में सद्गुरु मिल गए तो आपका सौभाग्य है। अगर आप थोड़ा सा चिंता करके अपनी जीवात्मा को भी जगाने का काम सुमिरन ध्यान भजन करते जाएंगे तो ये जीवन आपका सुखमय रहेगा, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। और जो भी बाहर से आदेश महात्मा हम जीवों को देते हैं, अगर उनकी बातों को हम आप समझ लें, मान लें, तो जन्म मरण के देश से हम जीवों का छुटकारा हो जाएगा। ये देश जन्म मरण का देश है, यहाँ हम जीवों को बराबर दुख तकलीफ मिलती रहती है। इसीलिए गुरु महाराज सुविधा हमेशा हम प्रेमियों को देते गए और हम आप प्रार्थना में गाते भी हैं, पा चुके जितनी सुविधा फिर ना पाओगे, ध्यान अब भी ना दोगे तो पछताओगे। यानी जो सुविधा और सरलता हम जीवों को निज घर पहुँचाने के लिए महापुरुष देते हैं, उस वचन के तरफ हम लोगों का ध्यान जल्दी नहीं जा पाता है। सत्संग में संगत में हम आप पड़े रहते हैं, लेकिन गुरु के वचनों के तरफ जल्दी ध्यान नहीं जा पाता है। गुरु महाराज कभी कभी एक दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक महात्मा जी के पास शिष्य रहते थे। महात्मा जी शिष्यों को भेज करके कहते थे कि जाओ आप भिक्षा मांग के ले आओ। एक शिष्य भिक्षा मांगने के लिए जब गया तो गुरु ने बता दिया था कि जिस दरवाजे पर जाना वहाँ जाकर के आवाज़ लगाना, गुरु बंदी छोड़। अब ये आवाज़ वो लगाया, भिक्षा लेकर के वापस आया। इस तरह से रोज़ रोज़ भिक्षा मांगने जाता था। एक दिन एक दरवाजे पर पहुंचा, जब वो आवाज़ लगाया तो दरवाजे पर ही एक तोता वो पिंजड़े में बंद था, टंगा था। तो जैसे ही ये आवाज़ लगाया तो तोता उससे सवाल कर दिया कि अपने गुरु से पूछ करके आओ कि मेरा बंधन कब टूटेगा, मैं बंधन से मुक्त कब होऊंगा। अब ये पूछ करके आओ तब भिक्षा मिलेगी। अब वो शिष्य लौट करके अपने गुरु के पास पहुंचा। जा करके आश्रम में गुरु महाराज से कहा, गुरु आज भिक्षा मुझे नहीं मिल पाई। भिक्षा मांगने जब मैं गया तो एक तोता सवाल किया कि अपने गुरु से पूछ करके आओ कि मैं बंधन से मुक्त कब होगा। इतनी बात सुनते ही महात्मा जी बेहोश हो गए। अब उस समय 2-3 घंटे जब बीते तब महात्मा जी होश में आए, लेकिन शिष्य के अंदर क्रोध भर गया कि तोते ने ऐसा सवाल कर दिया कि हमारे गुरु महाराज को तकलीफ हो गई। जब वो लौट करके फिर गया, उस दरवाजे पर पहुंचा, तोता ने पूछा कि क्या तूने मेरा सवाल अपने गुरु से किया। तो वो शिष्य बेचारा क्रोध में रहा कि तेरे प्रश्न सुनते ही हमारे गुरु जी बेहोश हो गए, ऐसा प्रश्न उन्होंने कर दिया। अब देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब वो तोता को ये बात समझ लिया। तोता ने पूछा कि जब तूने मेरा प्रश्न अपने गुरु से किया तो गुरु ने क्या कहा। तो शिष्य बताया कि गुरु महाराज कुछ नहीं कहे, लेकिन वो तुरंत बेहोश हो गए, ऐसा तेरा प्रश्न रहा। उस समय तोता इशारे को समझ लिया, तोता वही काम किया, उसी पिंजड़े में बेहोश होकर के पड़ा रहा। घर वालों ने सोचा कि ये मरा पड़ा है, ले जा करके फिर बाहर लोगों ने छोड़ दिया, पिंजड़े से बाहर कर दिया। अब वो तोता उड़ गया। दूसरे दिन जब वो शिष्य फिर भिक्षा मांगने निकला तो तोता रास्ते में मिला। तो उसने कहा कि देख, तो अपने गुरु के पास इतने दिन से रहता है और मैंने प्रश्न किया था कि अपने गुरु से पूछना मेरी बंधन कब छूटेगा, लेकिन तू क्रोध कर लिया, तू अपने गुरु के इशारे को नहीं समझ पाया।
तेरे गुरु के इशारे को मैंने समझ लिया। देखो मैं बंधन से पिंजड़े से मुक्त हो गया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब ये है कि महात्मा हम जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए इशारा करते हैं। जो भी सेवाएं हम लोगों से महापुरुष कराते हैं ये केवल बंधन से मुक्त करने के लिए। वैसे तो गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चे मैं तो चाहूँ ढेला पत्थर भूत प्रेतों से भी काम ले सकता हूँ। महात्मा जैसे चाहे जिससे चाहे ढेला पत्थर से भी काम करा ले। गुरु महाराज कहते थे मैं गधे का कान ऐड दूँ तो वो भी सतलोक की खबर सुना देगा। कहने का मतलब कि महापुरुष सर्वसमर्थ होते हैं। अब हम लोगों को महात्मा जो आदेश करते हैं, जो उनका आदेश होता है, अगर उस इशारे पर हम आप चल पड़ेंगे तो हम लोग भी बंधन से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन हम लोग ये काम करने में डरते हैं क्योंकि वचन को जल्दी हम आप मानते नहीं। अब देखिए महात्मा का शिष्य जो था वो रोज़ भिक्षा मांगने जाता था। अब हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को जब आदेश दिया गया कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लें और गांव में रोज़ रोज़ जाकर टोलियां बनाकर रोज़ा प्रचार करें, गांव के लोगों को समझाने की कोशिश करें। पूज्य महाराज जी सत्संग में ये वचन फरमाए हैं कि जो भी समय आप गांव गोद ले करके देंगे ये समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाए। अब देखिए महापुरुष कितना बड़ा इशारा हम जीवों के लिए करते हैं और ये तन की सबसे बड़ी सेवा है, गांव गोद लेना, प्रचार करना। लेकिन अगर हम लोग इशारे को नहीं समझ पाए तो फिर हम लोग बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। अब पैसे रुपए की सेवा तो ऐसे लोग भाव में आकर के भी दे देते हैं, स्वार्थ में भी आके देते हैं। रुपए की सेवा धन दौलत लोग स्वार्थ में भी दे देते हैं, नाम के लिए मान सम्मान के लिए भी दे देते हैं। लेकिन रुपए पैसे की सेवा ये निकृष्ट सेवा मानी जाती है। तन की सेवा सर्वोपरि सेवा मानी जाती है। देखिए एक बार स्वामी जी महाराज के समय की घटना है। गुरु महाराज एक कमरा बनवाने के लिए तैयारी किए। कहीं से एक प्रेमी पैसे वाले, लेकिन उनकी कमाई अनर्गल थी क्योंकि मेहनत और ईमानदारी से जो कमाई की जाती है उससे जीवों को परमार्थी लाभ मिलता है। अगर लूट खसोट करके चोरी बेईमानी करके कहीं से हम आप धन कमा करके ले आकर अगर महात्मा को दे करके चाहे कि हमारा इससे परमार्थ बन जाए तो इससे हम आप परमार्थ नहीं कमा सकते। महात्मा हमारे आपके भाव को भले रखते लेकिन महात्मा सब जानते रहते हैं। स्वामी जी महाराज जब कमरा बनाने की तैयारी किए तो एक ऐसे ही प्रेमी गुरु महाराज से कहने लगे ये पूरा कमरा हम बनवा देंगे। हालांकि गुरु महाराज नहीं भी चाहते थे फिर भी उन्होंने सेवा दे दी ताकि इससे कमरा बन जाए। कुछ लोग नाम के लिए, मान सम्मान के लिए भी दे देते हैं। कमरा जब बन के तैयार हुआ, स्वामी जी महाराज जब गए तो गुरु महाराज ने थोड़ी सी उसमें कुछ खोट निकाल दी कि ये ठीक नहीं है, इसको गिरा दो। फिर कमरा गिरवा दिया गया, फिर से गुरु महाराज उसको बनवाए। तो महात्मा तो भाव भी सबका रख देते हैं, लेकिन महात्मा जानते हैं कि इससे जीवों का कितना नुकसान होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये सोचें कि भाई चलो हम रुपए पैसे दे करके ही भक्ति कर लेंगे, कमा लेंगे, तो निश्चित है कि हम आप धोखा खाएंगे। इसलिए समय पर जो आदेश मिले उस आदेश में हम आप मेहनत और ईमानदारी की जो कमाई हो उसको अधिक से अधिक लगा देंगे तो परमार्थी लाभ मिलेगा। लेकिन नाम के लिए, मान सम्मान के लिए अगर हम आप कहीं चोरी बेईमानी करके, झूठ बोल करके, कहीं किसी का धन हड़प करके अगर चाहे कि चलो भाई हम इतना सेवा दे देंगे तो हम आप चाहे कि परमार्थ बने, तो परमार्थ नहीं बनता बल्कि अपना नुकसान होता है। इसलिए मानव जीवन में जब सद्गुरु मिले तो सद्गुरु के वचनों पर हम आप जब अपनी तन मन धन की कुर्बानी रखेंगे तभी हम आप परमार्थी लाभ कमा सकते हैं। इसलिए गांव गोद लेना और प्रचार करना ये हम जीवों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि आने वाला समय जो होगा वो इंसान के जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने वाला होगा। भाई भाई का कत्ल कर देगा, बाप बेटे में लड़ाई होगी,
लोग अपना घर छोड़ करके भागेंगे, आगे समय खराब ही आएगा। इस खराब समय से बचाने के लिए ये धर्म का प्रचार करने का आदेश, ये जिम्मेदारी हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के ऊपर सौंपी गई। जब हम आप थोड़ा अच्छा काम गुरु आदेश में धर्म का प्रचार करने लगेंगे तो इसमें हमारा आपका बचाव होगा। अब दुनिया शाकाहारी बने न बने, दुनिया माने न माने, लेकिन महात्मा जो भी आदेश देते हैं हम जीवों के परमार्थ को बनाने के लिए, महात्मा दुनिया को स्वर्ग बनाने नहीं आते। अगर इस धरती को महात्मा स्वर्ग बनाना चाहे वो चंद मिनट में बना सकते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम जीवों को लाभ देने के लिए आदेश महापुरुष देते हैं। ताकि हम लोग धर्म के प्रचार में लगे रहेंगे तो हम लोग थोड़ा, हम लोगों का बचाव होता रहेगा और परलोक भी हम लोगों का बन जाएगा। मान लीजिए गांव भर के लोग हैं, अगर हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार करने लगे, अब गांव में बहुत तरह के लोग मिलेंगे। कोई कह देगा कि भाई हम शाकाहारी क्यों बन जाएं। अगर आप जा कर के गाँव में गुरु महाराज की भविष्य के संकेत, जो गुरु महाराज ने भविष्यवाणी की, अब वो पुस्तक अगर आपने गाँव में बांट दिया, अब उस पुस्तक में अगर ये बात लिखी है कि आगे नई नई बीमारी आएगी, लोग अपने को बचा नहीं पाएंगे। गुरु महाराज ने कहा कि परिवर्तन के समय में शाकाहारी सदाचारी लोगों की संभाल होगी। अब गांव का अगर कोई व्यक्ति आपसे कह देगा कि भाई बाबा जी कह रहे हैं कि शाकाहारी लोगों की संभाल होगी, तो मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग बहुतायत मात्रा में वो लोग मरेंगे। ये क्यों होगा? क्योंकि ये प्रकोप कुदरती होगा। कुदरत की तरफ से ऐसी हवा चलेगी, इस तरह के विष फेंके जाएंगे जिससे जीवों का भारी नुकसान होगा। इसलिए हमारा आपका ये फर्ज और कर्तव्य है कि हम आप गांव-गांव में गांव गोद लेकर के संदेश को पहुंचाने में हम आप कोई कोर कसर न रखें। केवल हमारा आपका फर्ज है बता देना, समझा देना, अगला माने न माने, लेकिन जानकारी को करा ही देना है कि भाई आगे समय खराब आ रहा है। आने वाले समय में लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। अगर हमारा कर्म खराब है तो हम मारे जाएंगे, आपका कर्म खराब है तो आप मारे जाएंगे। गुरु महाराज एक बार सत्संग में सुना रहे थे कि सबके गर्दन पर कर्मों की तलवार लटकी हुई है। अब जिसके जैसे कर्म हैं उसी हिसाब से तलवार चलेगी। हालांकि हम लोग भी अपने जीवन में जाने अनजाने में पता नहीं कितने बुरे कर्म किए, कर्मों की तलवार तो हम लोगों के भी गर्दन पे। लेकिन अगर महापुरुष की बात को हम आप माने, एक एक गांव को गोद ले करके थोड़ा अपना समय अच्छे काम में हम आप देने लगे, धर्म के प्रचार में देने लगे, तो गुरु राजी, यानी गुरु खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो गुरु खुश हो गए तो फिर गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले नमाजी। अगर गुरु खुश हो गए तो ऐसे जीवों के ऊपर काल का दाव नहीं चलता। काल तो दाव लगाना चाहेगा, लेकिन गुरु आदेश में चलने पर जीव का बचाव हुआ करता है। महात्मा हमेशा हम जीव की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हम लोग उनके वचनों को जल्दी मान नहीं पाते, क्योंकि मन विचार नहीं करने देता है। अगर आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, सब के सब लोग विचार करें तो हम सब लोग गांव गोद लेकर के अपना समय प्रचार प्रसार में देते, लोगों को समझाने बताने का काम करते। इससे हम लोगों को परमार्थी लाभ मिलता। आखिर हम लोग गुरु महाराज के दरबार में जुड़े, गुरु महाराज ने हम लोगों को पकड़ा। हम लोगों का लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हमारा परमार्थ कैसे भी बन जाए। परमार्थ बनाने के लिए महात्मा बराबर चिंतित रहते हैं और वो आदेश हम प्रेमियों को देते हैं, ताकि हम लोग उस काम में अपना निमित्त मात्र खड़े होकर के योगदान दें। काम तो सद्गुरु अपना स्वयं कर लेते हैं, लेकिन निमित्त मात्र हम प्रेमियों को खड़ा कर देते हैं, ताकि हम लोगों का इतिहास बन जाए। काल के दरबार में सद्गुरु को बचा, हम जीवों को बचाने के लिए ये मौका मिले कहने का कि भाई ये बच्चे तो इतना परिश्रम किए, धर्म का प्रचार किए, लेकिन लोग नहीं माने, तो बचाव तो हमारा आपका सद्गुरु करेंगे।
लेकिन अगर हम आप ये सोच लेंगे कि भाई हम गांव गोद लेकर के क्या करेंगे, कोई मानता नहीं, तो गुरु महाराज ने कहा, ऐ बच्चा, आज का समय इतना खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता, भाई अपने भाई को नहीं समझा पाता, अब पति की बात पत्नी नहीं मानती है, पत्नी की बात पति नहीं मानता है, तो क्या दुनिया के लोगों को हम आप समझा पाएंगे? लेकिन आदेश तो गुरु महाराज ने इसलिए दिया कि इससे हम लोगों का परमार्थ बनेगा और हम लोगों का बचाव होता रहेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो गुरु इशारा करें, जो वचन बतावें, उनके वचनों को निभाने में अगर हम आप और कसर रख के पीछे रह गए तो निश्चित ही हमारा आपका नुकसान होगा। इसलिए हम आप अपनी परमार्थी दौलत धन कमाने के लिए, जीवात्मा को नरक और 84 से बचाने के लिए, सद्गुरु को खुश करने के लिए अपना समय तन और धन से बराबर सेवा में लगाते रहे। जब कभी आदेश मिल जाए तो हम आप गुरु दरबार में पहुँच गए। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे, जब कोई मुसीबत तकलीफ आती है तब आप फिर भागे चले आते हो कि हमको ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। गुरु महाराज कहा करते थे, जब आपको बुलाया जाए, अगर आप आ जाओ तो आपको उसमें विशेष लाभ मिल जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु दरबार में चाहे खिलौरा जन्मभूमि पर या मथुरा, हम प्रेमियों को जब बुलाया जाए आदेश से, तो हम लोगों को समय निकाल के आ जाना चाहिए। अगर कोई बीमारी परेशानी तकलीफ आई, स्वार्थ में अगर हम आप भाग करके आए तो जो लाभ परमार्थी मिलना था वो परमार्थी लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए जब आदेश मिले तो गुरु दरबार में सेवा कर लिए। बाकी जब अपने घर परिवार में हैं तो घर परिवार में भी गांव गोद लेकर के सेवा करने का एक सुनहरा मौका हम लोगों को मिला हुआ है, जिससे हम लोगों को लोक परलोक दोनों का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। कोई बात अटपटी अगर लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव। सामूहिक रूप से आपकी प्रार्थना सभी प्रेमी भाई बहन बोले, जय
नमस्कार।